आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम इस नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आइए आज के दिन को शुरू करने से पहले हम कुछ सूचनाएं सुनेंगे। जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां जाके उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी हमारी ऑनलाइन डिजिटल जो मैगजीन है उससे रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड सारी जो भी इंक्वायरी है आप वहां जाके कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन भी आप हमको उसी वेबसाइट से भेज सकते हैं। तो आइए दिन को शुरू करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने एक और नया सप्ताह हम में से हर एक की जिंदगी में दिया, इसके धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर सहायता चाहते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह में पिता परमेश्वर आप हमें गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक चीज़ से पिता परमेश्वर सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे व्यूअर्स पिता परमेश्वर, सब पॉलिटिशियंस को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे। गलेशियंस 6:3 If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves। गलातियों 6 उसका 3 पद। क्योंकि यदि कोई कुछ ना हो पर तब भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि हम अगर खुद के ऊपर हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मे बी अगर हम कुछ हैं या कुछ नहीं है, हमको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो कुछ भी हम हैं या हो सकते थे या होने वाले हैं वो केवल और केवल परमेश्वर की वजह से, और उसका जो क्रेडिट है हमको हमेशा उसका देना है। क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ मैंने और एक बार बताई थी कि जब हम सेल्फ प्रेज की बात करते हैं, जब हम घमंड की बात करते हैं, हमको हर एक चीज़ में ये ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई भी फीलिंग शैतान हमारे लाइफ में लाता है कि नहीं आप कुछ बन गए हैं या आप कुछ हो गए हैं या आपका कोई रुतबा है, लोग आपको पूछते हैं या आप कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो सब अच्छी बात है। परमेश्वर को हमको उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ना कि हमको घमंड से भर के फूल जाना चाहिए कि नहीं जो कुछ भी मैं हूँ मैं अपनी एबिलिटी से हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग अपनी एबिलिटी से हैं, हमने मेहनत की है, पढ़ाई की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम उस जो स्ट्रगल है, उस मेहनत है, जो पढ़ाई है, हर एक चीज़ में केवल परमेश्वर ने हमारा साथ दिया है और उसी की वजह से हम उस जगह तक पहुंच सके। अगर आप सोचिए कि अगर हमारा ब्रेन नहीं ठीक से काम कर रहे होते, हाथ पैर नहीं काम कर रहे होते, तो हम चीज़ें कभी नहीं कर पाते। पर जो कुछ भी कर पा रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह है, तो उसको पहला स्थान दें, उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर जैसे भी हम लोग हैं, जो कुछ भी है जो तूने दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती है, पर हमको हर तरह की भरपूरी तूने दी, इसलिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत।
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर एक नई सुबह हमें दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़कर प्रभु के नाम को धन्य कह सकें। आज की सुबह आप सभी का स्वागत। आज हम परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं ताकि प्रभु की आशीष हमें मिले और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आज एक और विषय को, नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। पाखंड। पाखंड एक ऐसा विषय है जो वास्तव में लोगों के जीवन में आ जाता है और इस बात को लेकर प्रभु मुझे और आपको सचेत और जागृत करना चाह रहा है ताकि हम इस वचन के द्वारा अपने आप को सचेत कर लें, जागृत कर लें। लूका उसका 12 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मेरी बाइबल में लिखा है, पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। ये चेतावनी है जो समझौता करते हैं संसार से भी और पाखंड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे और हम प्रभु के लिए और बड़े कार्य को कर सकें। पाखंड, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, जो कि पाखंड है। जो कि पाखंड है। हम जीवन में बहुत सारे पाखंड को करने की कोशिश करते हैं और इसी चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इससे दूर रहने के लिए कहा है ताकि हम अपने जीवन में उस नरक के आशीष से, नरक के जीवन से बच जाएं। जीवन में प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है, एक मुकुट हमें देना चाहता है ताकि हम उस मुकुट को लेकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे तब प्रभु हमें क्या कहता है, एक चीज बहुत स्पष्ट कहता है। मत्ती उसके 23 अध्याय को निकालेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 23 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट और कर रहा है कि जो पाखंडी हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है। कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे हुए करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु पर करते नहीं हैं। वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये संदेश दिया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। संसार के लोग जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, हमें उनकी बात तो मानना है। जो नियम कानून बनाए गए हैं हम उन नियम कानून का पालना करना है, लेकिन कहता है उन जैसे काम मत करो, उन जैसे काम मत करो। दूसरे पद में कहता है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, व्यक्तिगत जीवन नहीं है, इस वचन को जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, पाखंड करते हैं। दो तरह का जीवन संसार में रहते हैं।
संडे का दिन बहुत पवित्र दिन है, लेकिन उसके बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा जीवन है। हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस जीवन को व्यतीत करेंगे। जो कुछ हमारी इच्छा करेगी वो करेंगे। कल हम सीख रहे थे विश्वासी और अविश्वासी। विश्वासी भी विश्वासी है और अविश्वासी भी विश्वासी है। आज बहुत सारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है। यहूदा की पत्री में बहुत स्पष्ट लिखा है कि तुम में बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं, ऐसे लोग आ गए हैं जो वास्तव में ऊपरी रीति से हैं, ऊपरी रीति से काम कर रहे हैं। परमेश्वर आज मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो इस बात को कह रहा है कि बहुत सारे लोग आज हमारे जीवन में, कलीसियाओं में दो तरह के लोग आ गए हैं। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे हैं मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया है। कुछ लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन सच्चाई पर नहीं चलेंगे। वो परमेश्वर के वचन को लेकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में एक विश्वासी और एक अविश्वासी, दोनों विश्वासी कहला रहे हैं। ये बहुत आसान है कि अविश्वासी बनकर विश्वासी का जीवन जीना, बहुत आसान है। संसार के साथ चलकर और संडे को ईश्वर का संदेश देना बहुत आसान है, लेकिन संडे से लेकर सैटरडे तक हमारा जीवन एक सा रहे, दो तरफा नहीं। हमारे दर्पण में जो हम चेहरे को देखते हैं, वहां चेहरा दिखाई देता है, परमेश्वर हमें सब कुछ देख रहा है। हम सोचते हैं कि हम मनुष्यों से छुप जाएंगे। ये पाखंड जो है ये बहुत खतरनाक है। यदि यहूदा की पत्री के उसके पहले अध्याय के 3 पद में को देखेंगे, वहां लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब का सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। वो विश्वास हमें दिया गया है, एक बार सौंपा गया है, ताकि हम उसको अपने जीवन में लेकर उसको प्रभु की महिमा के लिए बढ़ाएं। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, क्योंकि 4 पद स्पष्ट कह रहा है। यहूदा इस बात को स्पष्ट करता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, कई स्वार्थ के कारण, कई अपने जीवन में कमजोरी को देखते हुए, और जब आ गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपरी संसार के साथ भी हमारा रिश्ता है और प्रभु के साथ भी। इसलिए प्रभु क्या कहता है, 5 उसमें लिखा है, ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु का इनकार करते हैं। इसका मतलब जो पाखंडी हैं, जो दो तरफी चाल चल रहे हैं, जो प्रभु के वचन को तो हाथ में ले रहे हैं, लेकिन भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, वो किसका इनकार कर रहे हैं? वो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। मेरा प्रभु आपको और मुझे एक बात के लिए प्रेरित करना चाहता है। वो कहता है इस बात के लिए, जब उसने भीड़ से कहा, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको भी एक और नई चीज़ बताकर कहता है। मत्ती उसका 11वां अध्याय, मत्ती उसका 11वां अध्याय 28 और 29 पद में एक चीज़ लिखी,
हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल पाखंड से काम नहीं चलेगा। हम्बलनेस, दीनता, प्रभु के साथ दीन बनकर, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि दीनता के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। दो तरफी चाल नहीं, लेकिन केवल पाखंड नहीं, केवल दीन बन जाओ। कम टू मी ऑल ऑफ यू। हम सब के सब परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देकर आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ हम सब पर बना रहे, और आज का दिन हम सब के लिए उत्तम दिन बन जाए, आशीष का दिन बन जाए। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, हम केवल परमेश्वर को खुश कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु का हाथ हम सब पर रहे और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हम इस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा उनकी टीम के द्वारा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना रहे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसीलिए आप हमें एंकरेज करना, कमेंट करना ना भूलें। उसी के साथ साथ आपके प्रार्थना निवेदन ना भेजना भूलें, ताकि हम लोग उसके लिए रोज़ प्रार्थना करते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।